दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे चीन अफ्रीका को कर्ज और लालच के जाल में फंसाकर धीरे धीरे अपना आर्थिक गुलाम बनाता जा रहा है। हिंदी पीडिया में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें तथा भविष्य के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन एशिया के गरीब देशों के बाद अब अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। चीन इन दिनों तेजी से अपने कर्ज और लालच के जाल में दुनिया के गरीब देशों को फंसा रहा है। ड्रैगन की इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के चक्कर में कई देश बर्बाद होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक चीन की नज़र खास तौर पर एशियाई देशों पर ही सीमित थी, लेकिन अब ड्रैगन अफ्रीका महाद्वीप पर नजरें गड़ाए हुए है। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी की मार से परेशान थी, तब चीन ने अफ्रीका के कई देशों में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। चीन की चाल का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि वह अफ्रीका में तेल, गैस और खनिज के उत्पादक देशों में ही कई परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। पिछले साल चाइना डेवलपमेंट बैंक (CDB) और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने नाइजीरिया में अजोकुताकरुनाकानो नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में कम से कम $3.1 बिलियन का निवेश किया हुआ है। 2019 की अपेक्षा साल 2020 में चीन ने ऊर्जा परियोजनाओं में अपना निवेश कम से कम 43% कम किया है। हालांकि इसका कारण कोरोना वायरस महामारी को बताया जा रहा है। महामारी के कारण अफ्रीकी देश में प्रोजेक्ट्स के काम ठप पड़ गए थे, वहीं चीन को अपने भी देश में स्वास्थ्य पर खर्च करना था। बोस्टन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एनर्जी फाइनेंस डेटाबेस ने खुलासा किया है कि साल 2019 में चीन ने ऊर्जा परियोजनाओं में $8.19 बिलियन का निवेश किया था, जबकि अगले ही साल यानी 2020 में यह आंकड़ा घटकर $4.6 बिलियन हो गया। यह राशि 2008 के बाद से अफ्रीका में चीन का सबसे कम निवेश है। डेटाबेस के अनुसार चीन ने पिछले साल जितना निवेश किया था, उसका 2/3 हिस्सा केवल नाइजीरिया में अजोकुताकरुनाकानो नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में खर्च हुआ। चीन की चाइना डेवलपमेंट बैंक (CDB) और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना (एक्जिम बैंक) आइवरी कोस्ट और रवांडा में हाइड्रो पावर स्टेशन और लेसोथो में सोलर फैसिलिटी के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। इन देशों के अलावा चीन के इन दो सरकारी बैंकों ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया और सर्बिया में भी अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया हुआ है। इस राशि का बड़ा हिस्सा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जुड़ा हुआ है। चीन के लालच के चक्कर में जिम्बाब्वे का पर्यावरण बर्बादी की कगार पर खड़ा है। इस देश में चीन के कारण न सिर्फ जमीन बल्कि जानवर और जंगल भी खतरे का सामना कर रहे हैं। चीन की सरकारी कोयला कंपनियां जेनेक्सन कोल माइनिंग ग्रुप और एफ्रोक्लाइन स्मेल्टिंग ने जिम्बाब्वे के प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन कर रही हैं, जिसके कारण वहां जंगल, जानवर और जमीन को भारी नुकसान पहुंचा है। इस देश के कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चीनी कंपनियों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए, लेकिन सरकार ने उन आंदोलनों को कुचल कर रख दिया। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन किस्म का कोयला पाया जाता है। इसके बावजूद जिम्बाब्वे की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। चीन ने अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने और अफ्रीका में अपनी पैठ को मजबूत बनाने के लिए जिम्बाब्वे के साथ द्विपक्षीय संबंध विकसित किए। जिम्बाब्वे को भी विदेशी निवेश और फंड की जरूरत थी। पैसों के बदले इस देश ने
अपनी कई कोयला की खानों को चीन को सौंप दिया। आपको बता दें कि 2011 के बाद से चीन अफ्रीका के बुनियादी ढांचे में उछाल में सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा है, जो 40% हिस्सेदारी का दावा करता है, जो लगातार बढ़ रहा है। इस बीच अन्य के शेयर तेजी से गिर रहे हैं, जैसे यूरोप 44% से गिरकर 34% हो गया, जबकि अफ्रीका में अमेरिकी ठेकेदारों की उपस्थिति 24% से गिरकर केवल 6.7% हो गई। जब हम अफ्रीका को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कई देश बेहतर आर्थिक भविष्य के सपनों का पीछा करते हुए खुद को बुनियादी ढांचे से प्रेरित ऋण की भारी मात्रा में दफन कर रहे हैं, जिसे वे वास्तव में वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते। 2012 में IMF ने पाया कि चीन के पास अफ्रीका के 15% विदेशी ऋण का स्वामित्व है और मुश्किल से 3 साल बाद सभी नए ऋणों में से लगभग 2/3 चीन से आ रहे थे। तब विश्लेषकों ने कर्ज के जाल के बारे में चेतावनी भी जारी की थी। सच तो ये है कि अफ्रीका को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए चीन अफ्रीका को ऋण के रूप में पैसा देता जा रहा है और जिसे अफ्रीका वापस भुगतान नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन्होंने अफ्रीका के बंदरगाह और बहुत सारे अफ्रीकी क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया है। अब वे अफ्रीका में अपना सारा कचरा डंप कर रहे हैं और सभी लो पेड जॉब्स को अफ्रीका भेज रहे हैं, जो अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा खराब कर रहा है। चीन इस समय दुनिया भर के देशों के साथ डेट डिप्लोमेसी खेल रहा है। इसके जरिए चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर विदेशी देशों को कर्ज देता है। जब वह देश इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होते, तो वह उनके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इसका ताजा उदाहरण श्रीलंका है, जिसे कर्ज के बदले में अपना एक पोर्ट हम्बनटोटा चीन को देना पड़ा है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।